नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली के माध्यम से हर प्रकार के जो योग होते हैं और बारीक से बारीक चीज़ें जो हैं उनको बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आता होगा। तो आज एक योग की बात करेंगे। कुंडली में योग होता है शुक्र और बुध का योग। शुक्र और बुध की युति अगर कुंडली में होती है तो अपना कैसा परिणाम देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं शुक्र और बुध की युति 12 भाव में अपना कैसा परिणाम देती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि शुक्र और बुध दोनों ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं। शुक्र जो होते हैं लग्जीरियस लाइफ देने वाले ग्रह होते हैं। लग्जरी जीवन में जब बहुत ही वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वो शुक्र ग्रह से प्राप्त होती है। और वहीं बुध जो है वाणिज्य के कारक, व्यापार के कारक ग्रह माने गए हैं। दोनों ग्रह बहुत ही शुभ होते हैं। जब बुध और शुक्र की युति होती है तो इसके परिणाम बहुत ही पॉजिटिव मिलते हैं। ये व्यक्ति जो होता है अपनी बुद्धि की क्षमता से जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध शुक्र की युति होती है उसको धन की कभी कमी नहीं रहती है। बहुत अच्छा योग माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में धन से जुड़े जिन योगों की चर्चा होती है उनमें से एक लक्ष्मी नारायण योग भी है। ये शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग भी कहलाता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति का जो जीवन होता है उसके जीवन में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। धन की कभी कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को वाणिज्य का और शुक्र को लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है। इस योग के कारण व्यक्ति के आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। यदि वो कई कार्यों से, ऐसा व्यक्ति जो होता है कई कार्यों से, यदि वो कई कार्य कर रहा है तो कई कार्यों से उसको धन की प्राप्ति होती है। बुध शुक्र से बनने वाले योग के कारण व्यक्ति जीवन का भरपूर आनंद लेता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में आनंद के साथ साथ वो कला प्रेमी भी होता है। कला का संरक्षण भी करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। बुध और शुक्र पर इसमें एक विशेष और फलदायक योग बन जाता है। अगर बुध और शुक्र की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये समझ लीजिए लक्ष्मी नारायण योग में चांद लग जाते हैं। गुरु का साथ मिलने से ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भी लाभ प्राप्त करता है। ऐसे लोग ज्ञान और शिक्षा के मामले में विशेष सफलता पाते हैं। विशेष सफलता ऐसे लोग पा जाते हैं अगर गुरु की दृष्टि, ये जो युति होती है, इसके ऊपर पड़ जाती है। तो लक्ष्मी नारायण योग जो होता है ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रतिभावान होता है। ऐसे लोग प्रतिभा से देश और दुनिया में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और सराहना भी प्राप्त करते हैं। जब यह योग जो होता है कुंडली में पंचम भाव में बनता है। पंचम भाव आप जानते होंगे त्रिकोण भाव होता है। पंचम भाव में जब ये योग बनता है तो विशेष फलदायी होता है। शिक्षा और ज्ञान के मामले में ये योग विशेष सफलता प्राप्त करता है। कुंडली में ये योग जो होता है केंद्र और त्रिकोण में अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम देता है। केंद्र आप जानते होंगे 1, 4, 7 और 10वां भाव जो होता है केंद्र, और 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव होता है। इसमें जब इस योग का निर्माण होता है, शुक्र और बुध की युति होती है इन भाव में, तो इसका एक विशेष प्रकार का परिणाम मिलता है। जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया गया है कि कोई योग होता है उसको बहुत शुभ योग है, आपकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन उसकी अवस्थाएं देखना बहुत ज़रूरी होता है। हर वीडियो में आपको बताया गया है 12 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार कुछ चीज़ें और भी होती हैं। कारक और मारक ग्रह जो होते हैं कारक होते हैं, मारक होते हैं और उनकी डिग्रियां होती हैं।
तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर देख लें। डिग्री को देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर डिग्री आप मान लीजिए कि बुध की डिग्री 10 डिग्री है और शुक्र की डिग्री वहीं पे 15 है, तो आप मान लीजिए कि 5 डिग्री का अंतर है दोनों में, तो ये कोई ख़ास अंतर नहीं रहा है, तो ये अपना संपूर्ण रिजल्ट देंगे क्योंकि ये युति मानी जाएगी। अब यहीं पे अगर बुध की डिग्री 10 है और शुक्र की डिग्री 30 के लगभग है, 28 है या 30 है, तो ये डिग्री में आप समझ लीजिए संपूर्ण फल इनका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि संपूर्ण फल तभी मिलेगा जब इनकी युति एक साथ मानी जाएगी। क्योंकि देखा गया है अक्सर भाव चलित कुंडली में ग्रह जो होते हैं आगे और पीछे भाव में चले जाते हैं, खिसक जाते हैं। भाव चलित कुंडली के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। भाव चलित कुंडली में ग्रह आगे और पीछे भाव में चले जाते हैं तो वो अपने भाव का रिजल्ट दे ही नहीं पाते हैं, वो दूसरे भाव में चले जाते हैं, उस भाव का रिजल्ट देते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी युति जो होती है टूट जाती है, वो युति रही नहीं जाती है। अगर युति नहीं रह गई तो वो अपना रिजल्ट देंगे कैसे? तो इसलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। डिग्री अगर कम अंतर है, दोनों जो ग्रह हैं ये युति बना रहे हैं, आपकी कुंडली में कहीं पे युति बना रहे हैं और उनकी डिग्री का अंतर कम है, तो अपना संपूर्ण फल देंगे। इसके अलावा देख लें मारक तो नहीं है, ग्रह मारक तो नहीं है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो अपना शुभ फल देंगे, अगर त्रिक भाव में है तो कहीं ना कहीं से खराब फल देंगे। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी लगनें हैं जिनमें अपना अच्छा फल नहीं देते हैं। इन लग्नों में मेष लगन है, जैसे आप देख रहे हैं मेष लगन में शुभ फल नहीं देते हैं। ये अगर युति आपकी कुंडली में है और मेष लगन है, क्योंकि बुध अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। इसमें मेष लगन में बुध अशुभ भाव के स्वामी हैं और शुक्र भी दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो दोनों मारक भाव हुए, दोनों मारक भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र दोनों भाव जो हैं दूसरे और 7वें भाव दोनों मारक भाव हैं। तो इसलिए ये मेष लगन की जो कुंडली है इसमें ये युति काम नहीं करती, अपना प्रभाव अच्छा नहीं देती है। इसी प्रकार से कर्क लगन जो होती है, कर्क लगन में बुध 3रे भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र 11वें भाव के त्रिषडाय भाव होता है इसके स्वामी हैं। इसमें भी अच्छा प्रभाव अपना नहीं देते हैं। ये जो युति होती है अच्छे प्रभाव अपना नहीं देती है। इसी प्रकार से सिंह लगन में अशुभ फल देती है और वृश्चिक लगन में भी अपना फल अच्छे नहीं देती है। धनु लगन और मीन लगन में भी अपना अच्छे फल नहीं देती है ये युति। इन लग्नों में भी यही चीज़ें आ जाती हैं, कहीं पे मारक हैं, कहीं पे त्रिक भाव के स्वामी हैं, इस प्रकार से ये बातें आती हैं, इसलिए अपने अच्छे फल नहीं देती हैं। बाकी कुंडली जो होती हैं, बाकी लग्नें जो होती हैं उनमें अपना बहुत अच्छा फल देती हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अगर ये कहीं देख लीजिए मालव्य योग है, इस तरीके से योग भी बनते हैं, तो वो तो नहीं बना रहे हैं। इन चीज़ों को देख लें। और इसके अलावा जो केंद्र भाव होते हैं, केंद्र भाव में तो बहुत शुभ फल देते हैं, केंद्र और त्रिकोण में अपना बहुत शुभ फल देते हैं। कुल मिला के बुध और शुक्र की युति कुंडली में बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छा परिणाम देती है और ऐसा व्यक्ति बहुत प्रतिभावान होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कुंडली में बुध और शुक्र की युति के बारे में। अगले वीडियो में एक नई युति के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।